श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शास्त्रों में एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा वर्णित है, किंतु राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी व्रत क्यों नहीं किया जाता। आज हम यही जानेंगे कि हमारे संप्रदाय श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी व्रत क्यों नहीं किया जाता, जबकि अन्य संप्रदायों में एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। हमारे राधा वल्लभ स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी कहते हैं कि हमारे यहाँ श्री राधा दास से प्रधान निकुंज सहचरी भाव की उपासना है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। हम कोई भक्त संत या वैष्णव नहीं हैं। संत और भक्तों पर वैष्णव शास्त्रों का पूर्ण शासन होता है। श्री जी की दासी होने के कारण हमारे ऊपर शासन वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी जू का एवं सहचरी भावापन्न रसिकाचार्यों की वाणियों का है। वेद रसिकन की बानी, न कि किसी वेद शास्त्र का। हम श्री स्वामिनी जू की दासी हैं और आठों पहर उनकी सेविकाई में रहते हैं। उनको प्रतिपल लाड़ लड़ाते हैं। श्री स्वामिनी जू को भोग लगाते हैं। अब लाडली जू जो भोग पाती हैं, हम उसका उचिष्ट तो पाएंगे ही। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जेवावहु नित, सो जूठन लय पाइए और न आना हूँ चित, सुनी ध्रुव धर्मी आन सो कबहु न कीजे वाद, सब ते दिन ही निसंक हुए लीजे महाप्रसाद। श्री प्यारे जू के एक कण शीत प्रसादी पाने में कोटि कोटि एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल का भोग लगा और उसमें अगर हमने कह दिया कि हम आज हमारा एकादशी व्रत है और यह अन्न है, हम इसे नहीं पाएंगे, ऐसा कहकर हम उस महाप्रसाद का तिरस्कार कर दिया तो वृंदावन के रसिकों ने लिखा है, करे व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परिह धूर। श्री वृंदावन रसिकों के लिए श्री श्यामा श्याम का भजन ही सार तत्व है। श्री जी के महाप्रसाद के आगे करोड़ों करोड़ों एकादशी व्रत भी व्यर्थ हैं। श्री विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु श्री हरिवंश। वैसे भी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। पद्म पुराण सतयुग में एक मुर नामक दैत्य हुआ है। उसको मारने के लिए भगवान की शक्ति तेज के अंश से एक कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम एकादशी हुआ। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे द्वारा ये लोक मंगल कृत्य संपन्न हुआ है। अगर कोई तुम्हारी उपासना करेगा, तुम्हारा व्रत करेगा, तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष और हमारे चरणों की भक्ति प्राप्त करेगा। अब देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय और श्री हरि के चरणों की भक्ति की प्राप्ति से एकादशी उपासना की सिद्धावस्था मानी जाती है। और यहाँ इस रस उपासना में श्री हिताचार्य कहते हैं कि अरे ये पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे तो बने रहें, हमारे लिए तो इसकी वार्ता व्यर्थ है। इसी तरह श्री हरि का वह अनन्य भक्ति योग, उसको भी हम दूर से नमस्कार करते हैं, अर्थात हमें उसकी भी चाह नहीं है। मुझे तो श्री किशोरी जी की दास्ता के अतिरिक्त कुछ और अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये हमारी रसमय उपासना है।
यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ तक कि ईश्वर भक्ति की भी वार्ता बेकार है। जहाँ अनंत महिमामयी श्री स्वामिनी जी को चरणारविंदों की आराधना है, जिन श्री चरणों को अखिल लोक चूड़ामणि श्री कृष्ण स्वयं लालजू अपने हृदय पर धारण करते हैं। हम उनकी दासी हैं, हम उनकी सहचरी हैं। अब हमें एकादशी की आराधना करने की जरूरत नहीं है। श्री भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र में भक्तमाल में लिखा है, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धिता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री हितजू महाराज महाप्रसाद को ही सर्वस्व मानते थे और वे उसके अधिकारी थे। वे विधि निषेध के दास नहीं थे। उन्होंने तो अनन्य उत्कट व्रत धारण किया था। इसलिए हमारे यहाँ तो एक ही व्रत है। श्री सेवक जी महाराज जी कहते हैं, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोही प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्यामा श्यामा पद प्रीति। ज्ञान ध्यान व्रत धर्म कर्म आदि जितने भी साधन हैं, मुझे इसमें किसी पर भी विश्वास नहीं है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने जो श्री श्यामा श्याम के चरणाश्रय का डंका बजाया है, मैं तो अनन्य भाव से उन्हीं के ही आश्रित हूँ। अतः हम जो श्री जी को भोग लगाएंगे वही पाएंगे। अगर कोई कहे कि एकादशी के दिन श्री जी को फल का ही भोग लगा दो, इससे व्रत भी हो जाएगा और महाप्रसाद की निष्ठा में बाधा नहीं पड़ेगी, इसका उत्तर भी जान लो। जब श्री जी को हम रोज पकवान रोटी सब्जी कड़ी जलेबी इमरती आदि आदि का भोग लगाते हैं, तो आज हम फल का भोग क्यों लगाएं? क्या श्री जी को भी कोई व्रत करना अनिवार्य है? और जब हम श्री जी को अन्न का भोग लगाते हैं तो हम फल क्यों पाएं? हम तो उनका जो उचिष्ट है उसी को तो पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी व्रत की महिमा नहीं है, केवल अनन्य व्रत की महिमा है। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचलय नहीं छाड़ी रस रीति। ये धर्म सर्वश्रेष्ठ महाप्रेम रस स्वरूप है और ये उपासना महाप्रेम रसमयी सर्वोपरि उपासना है। नारद जी महाराज कहते हैं, जो वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अविच्छिन्न अनुराग को प्राप्त होता है। वेदों का भी त्याग करने पर जिस अनुराग का अनुभव होता है, उस अनुराग का भी सार अनुराग रस वृंदावन का नित्य विहार है। इसी तरह श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की उपासना में देख लीजिए, न कोई ग्रह न कोई नक्षत्र न कोई व्रत उपवास, केवल 8 प्रहर श्री श्यामा श्याम को लाड लड़ाना। इधर ग्रहण पड़ रहा है और उधर पंगत लग रही होती है। निस्बासर तिथि मास ऋतु, जे जग के त्योहार, ते सब देखो भाव में, छाड़ी जगत व्यवहार। ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये कोई सनातन धर्म या वैष्णव धर्म की उपासना बिल्कुल नहीं है। ये महा प्रेम रस की उपासना है। इस प्रेम रस की प्रारंभिक अवस्था में ही कैसी स्थिति आ जाती है, श्री सुंदर दास जी वर्णन कर रहे हैं। न लाज 3 लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच ते डरे, सुने न कान और की दृशे न और इच्छना, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। यहाँ से वृंदावन रस की शुरुआत होती है। इसलिए महाप्रेम स्वरूप श्री जी की सहचरी भाव में हम केवल स्वामिनी जू की जूठन के अधीन हैं, न कि किसी व्रत के। ये हमारा अनन्य व्रत है। आप जिस स्थिति पर हैं, जिस संप्रदाय से दीक्षित हैं, उस संप्रदाय की उपासना पद्धति के अनुसार जो कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
उसका निषेध नहीं है, लेकिन वह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। ना ही हम उस आपके ऊपर अपनी उपासना पद्धति थोप सकते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार उपासना पद्धति आचार कृपा से हृदय में उतरती है। जो हमारे ऊपर उतरी वह हमारे लिए ठीक है, जो आपके ऊपर आचार कृपा से उतरी वह आपके लिए ठीक है। इसलिए हमारे बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से आचार स्वरूप भगवान ने धारण किए, बहुत सी उपासना पद्धतियां बताई। अब इसमें जो जैसी भावना से युक्त होता है वह वहां जुड़ जाता है। जैसे किसी को खस, किसी को केवड़ा, किसी को चंदन की सुगंध पसंद होती है, इसीलिए विविध प्रकार की सुगंध है। यद्यपि सुगंध तो एक ही है, लेकिन स्वभाव के अनुसार विभिन्न रूप धारण किए हुए। ऐसे ही भगवान तो एक ही हैं, किंतु उन्होंने विविध आचार्यों के रूप में विविध स्वभाव वाले जीवों की विविध स्थितियों का पोषण करने के लिए विविध ग्रंथों पंथों का निर्माण किया है। विविध रूपों से आकर के उनको समझा है। इसलिए कहीं किसी का निषेध नहीं है, लेकिन एक से दूसरे का खंडन मंडन नहीं किया जा सकता। अगर किसी की उपासना पद्धति के प्रति हे भाव किया जाता है तो ये अपराध है, इसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि सभी उपासना पद्धतियां भगवत स्वरूप आचार्यों द्वारा ही बनाई गई हैं। सभी अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जो जहां जिस पद्धति का आश्रय लिए हुए हैं वह तद अनुसार चलता रहे, पर दूसरे में हे भाव ना करे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री राधा।